हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ ही साथ अभी हाल ही में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल इवेंट और इस साल सीएससी मेंस 2021 के एग्जाम में पूछा गया सवाल जो मेजर वॉल्केनिक इरप्शंस है वर्ल्ड में उस पर बेस्ड था, उससे रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले जो हमने टॉपिक रिलीज किया कि द आइलैंड ऑफ टोंगा में जो ये लगातार मेजर वॉलेंट वॉल्केनिक इरप्शन देखा जा रहा है, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, उसी से कनेक्टेड है आज का ये छोटा सा एक समरी रिवीजन टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में, डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली है क्या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और किस तरीके से जितनी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं, सुनामी एक्टिविटीज हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटीज हैं, क्यों ऑकर होती हैं इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द। दोस्तों, टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, जो हमारा पिछला टॉपिक रहा होंगा टोंगा होंगा हेपी वोल्केनो, जो इरप्शन अभी तक लगातार चला आ रहा है, जिसको ऐसा माना जाता है कि 1000 साल की ब्रेक के बाद ये मेजर कैल्डेरा इरप्शन फिर देखा जा रहा है, जिसका जो स्मोक है, ऐश है, वो थाउजेंड्स ऑफ फीट ऊपर है, 250 से ज्यादा किलोमीटर के एरिया में है, पूरा बेसिकली क्लाउडेड स्काई है। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं जो प्लेट्स की शिफ्टिंग है उसके कारण यहां पे मेजर सुनामी जो देखी जा रही है वो भी हो सकता है आसपास के एरियाज में या इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के एरिया में और ज्यादा देखने को मिले। जो वोल्केनो है ये कहां पर सिचुएटेड है, ये अनहैबिटेड जो आइलैंड है वहां पर, मतलब कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, लेकिन 2009 उसके बाद 2015 में छोटे छोटे इरप्शंस वहां पे देखे गए हैं। छोटे का मतलब है अभी जो इरप्शन हो रहा है उसके कंपैरिजन में छोटे, अपने आप में हो सकता है उस वक्त ये काफी बड़े रहे हों। ये जितने भी इरप्शंस हैं, ये सारे के सारे इरप्शंस ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसके इर्द गिर्द या इसकी पेरिफेरी पे ही लोकेटेड है। ये जो वोल्केनो है, जो आइलैंड नेशन ऑफ टोंगा है, उससे सिर्फ 60 किलोमीटर दूर ही लोकेटेड है। अब समझते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या एक्चुअली है। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसको पैसिफिक रिम भी कहा जाता है या सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। यह एक ऐसा एरिया है जो पैसिफिक ओशन में लाई करता है और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक्टिव वोल्केनोज और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। इनफैक्ट अगर आप इसके वोल्केनोज की नंबर्स देखें तो वर्ल्ड के 75% से ज्यादा जो वर्ल्ड के वोल्केनोज हैं इसी में बेसिकली लाई करते हैं। मतलब ओवरऑल 450 450 से भी ज्यादा वोल्केनोज। सिमिलरली वर्ल्ड के 90% से ज्यादा जो अर्थक्वेक्स हैं या भूकंप हैं वो भी इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिम या सर्कम पैसिफिक बेल्ट में ही लाए करते हैं। इसकी लेंथ रफली कितनी होगी? रफली 40,000 किलोमीटर, मतलब बहुत लार्ज एरिया है। और अगर इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करना शुरू कर दें तो न्यूजीलैंड से स्टार्ट होके एक रफली सर्कुलर आर्क में मूव करना आप शुरू कर दें, टोंगा, कर्माटेक आइलैंड्स, इंडोनेशिया, थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे फिलीपींस, जापान, और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चले जाएंगे एलुशियन आइलैंड्स, उसके बाद थोड़ा सा साउथ में आ जाएंगे तो वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये है इसका ज्योग्राफिकल बेसिकली एक्सटेंट। जो एरिया है इसमें कई सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लाई करती हैं, जैसे कि पैसिफिक प्लेट, जैसे फिलीपीन प्लेट, जैसे ज्वांडी फुगा प्लेट, जैसे कोकोस प्लेट, जैसे नस्का प्लेट, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और इन प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है या टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, उस वजह से ही ये एरिया वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वॉल्केनिक इरप्शंस को विटनेस करता है। रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरी तरफ मूव होना शुरू होती हैं तो उसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, एक प्लेट ऊपर उठ जाएगी, दूसरी प्लेट नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे सबडक्शन जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्टेड हो जाती है तो यह जो बहुत स्लो प्रोसेस है, और ये स्लो प्रोसेस इतनी स्लो है कि प्लेट्स का मूवमेंट रफली कितना होता होगा, हर साल 1 या सिर्फ 2 इंच ही। जब ये सबडक्शन होता है, रॉक्स इतने हाई फ्रिक्शन की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं और ये रॉक्स अब कन्वर्ट हो जाती हैं हॉट मॉल्टन मैग्मा, जिनका टेम्परेचर पिछले लेक्चर में बताया रफली कितना हो सकता है, 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। और जब ये रॉक्स हॉट मेल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर ये अर्थ के सरफेस पे ऊपर आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक एक्टिविटीज। ये जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, जो मैप है, इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं
किकामेटिक ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, बुगलिन ट्रेंच, इसके अलावा मेरिजियन ट्रेंच, इजोबोमिन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, कुरील ट्रेंच, इल्यूशियन ट्रेंच, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, पेरू चिलियन ट्रेंच, और जो मेजर प्लेट्स हैं वो भी इस पैसिफिक रिम ऑफ फायर के इर्द गिर्द ही लाई करती हैं, या पैसिफिक रिम के इर्द गिर्द लाई करती हैं। टोंगा के केस में जो पैसिफिक प्लेट है वो पुश हो गई या सबडक्टेड हो गई किसके अंडर? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड टोंगा प्लेट, जिसकी वजह से जब ये सबडक्शन हुआ पैसिफिक प्लेट का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और टोंगा प्लेट के नीचे, उसकी जो रॉक है वो मेल्ट हुई और फिर सरफेस पे मैग्मा की तरह राइज होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से चेन ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इस पूरे एरिया में लगातार 2009, फिर 2015 और अब जनवरी 15, 2022 से बहुत मेजर वॉलेंट इरप्शंस देखे जा रहे हैं। जो सबडक्शन जोन्स हैं ये वही एरियाज हैं जहां पर ज्यादातर वॉलेंट अर्थक्वेक्स हों या वॉलेंट वोल्केनोज हों और जिनकी वजह से फिर सुनामीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। दिसंबर 26 को 2004 में जो मेजर अर्थक्वेक देखा गया वो भी एक सबडक्शन जोन क्रिएट होने की वजह से ही देखा गया, जब इंडियन प्लेट जो बर्मा प्लेट है उसके नीचे सबडक्ट हो गई। बर्मा प्लेट ऊपर, इंडियन प्लेट उसके नीचे। मेजर अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज कुछ भी इसमें हो सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा लेक्चर, एक ब्रीफ लेक्चर हमने आज प्रेजेंट करने की कोशिश की है जो हमारे पिछले टॉपिक ऑन टोंगा वोल्केनिक इरप्शंस को कंप्लीट करता है कि वो पूरा एरिया ही इस चीज के लिए फेमस है, प्रोन है, बेसिकली बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जहां पे दो प्लेट्स टकराती हैं, एक प्लेट ऊपर चली जाती है, दूसरी सबडक्ट हो जाती है, हाई टेम्परेचर फ्रिक्शन की वजह से रॉक्स मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइज होना शुरू हो जाते हैं, मेजर अर्थक्वेक्स ऑकर होते हैं, मेजर वोल्केनोज ऑकर हो सकते हैं और सबडक्शन बोन्स की वजह से सुनामीज या शॉक वेव्स की वजह से सुनामीज भी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जो मुझे लगता है ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट इन सभी को कहीं ना कहीं मेजरली कवर करता है। इसका मतलब हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, हमारा जो सेंसर नेटवर्क है जो ऐसी एक्टिविटीज को पहले से प्रिडिक्ट कर सके या ऐसी एक्टिविटीज हो जाएं उसकी रियल टाइम सूचना सब तक पहुंचा सके, और इंडिया ने जो अगला लेक्चर हम डिलीवर करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, उसमें इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट लगातार करने की कोशिश की है ताकि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हो, पहली बात तो प्रेडिक्शन हमारा बेटर हो, चाहे सैटेलाइट इमेजरी हम यूज करें, चाहे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें, सेंसर नेटवर्क यूज करें, प्रेडिक्शन के साथ साथ अगर इवेंट हो जाए तो उसकी रियल टाइम क्विकेस्ट फॉर्म में कैसे जनरल पब्लिक को डिसेमिनेट कर सके, कैसे उनको मूव करवा सके सेफर लोकेशंस में, इसमें इंडिया ने एक एग्जाम्पलरी बेसिकली एग्जाम्पल सबके सामने प्रेजेंट किया है। इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सारे के सारे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको कैसे बचाया जाए उससे रिलेटेड होते हुए दिखाई देते हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।